अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 21 जनवरी 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लेगा ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सकेगी। मदीना मुनव्वरा से एक ख़बर आई है कि मस्जिदुन नबवी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतराफ़ दुकान के मालकान ने इन सऊदी शहरियों से दुकानों के किरायों का मुतालबा शुरू कर दिया है, जो कि अपने नाम से गैर मुल्कियों को कारोबार करा रहे थे। वजारत तजारत ने हदायत जारी की है कि जो सऊदी किसी गैर मुल्की को अपने नाम से कारोबार कराएगा, इसे 2 साल कैद और 20 लाख रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। सऊदी शहरियों के नाम से दुकान किराए पर हासिल करने वाले गैर मुल्कियों ने भी किराया देने से इनकार कर दिया है। इनका कहना है कि दुकान सऊदियों के नाम पर है, किराया भी वही अदा करेंगे। इस तरह अब वो सऊदी भी बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं जो अपनी कफालत में गैर मुल्कियों को कारोबार करा रहे थे। गैर मुल्की कारोबार छोड़कर ममलिकत से अक्सर चले गए हैं। अब दुकान मालकान किरायों के मुतालबे के सिलसिले में इन्हीं सऊदियों से किराया मांग रहे हैं जिनके नाम पर दुकानें किराए पर हासिल की गई थीं। दोस्तों, इस सिलसिले में पिछले काफ़ी दिनों से मैं मुसलसल आप हज़रात को ये ख़बरें शेयर करता आ रहा हूँ कि सऊदी वजारत तजारत ने वाज़िया तौर पर अहकाम जारी किए हैं कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरी जो कि धोखाधड़ी के तहत सऊदी शहरियों के नाम से कारोबार कर रहे हैं, गैर मुल्की अफराद, उनको ममलिकत से ना सिर्फ उनका कारोबार बंद किया जाएगा बल्कि डिपोर्ट कर दिया जाएगा और हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। वो दोबारा ममलिकत में किसी भी वीज़े पर नहीं आ सकते हैं। वजारत तजारत की तफ्तीशी टीमों ने अल खुबर में 1430 जाली ऑटोमेटिक प्रोडक्ट को पकड़ लिया है और इन्हें ज़ब्त कर लिया है। उन्होंने एक वेयरहाउस पर छापा मारा जहां पर इन जाली ऑटोमेटिक प्रोडक्ट्स के ऊपर जो उनकी मियाद की तारीख थी वो ख़त्म करके उसकी दूसरी मियाद की तारीख उस पर लगाई जा रही थी। इस सिलसिले में सिक्योरिटी इदारे भी इनके साथ शामिल थे जिन्होंने वहां पर काम करने वाले बहुत सारे अफराद को गिरफ़्तार करके इस वेयरहाउस के मालिक के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। महकमा ट्रैफ़िक ने एक एलामिया जारी किया है कि उन्होंने एक नई एप्लीकेशंस मुतारिफ़ कराई है जिसका नाम है थ्रू सिक्योरिटी थ्रू ऑल ऑफ अस, यानी कि तमाम अफराद के लिए जो सिक्योरिटी एक नई एप्लीकेशन मुतारफ़ कराई गई है। महकमा ट्रैफ़िक ने इस सिलसिले में बताया गया है कि सबसे पहले ये तमाम अफराद को पता होना चाहिए कि ट्रैफ़िक वायलेशन यानी ट्रैफ़िक की खिलाफ वर्जी को कैसे अंदराज कराया जाए। इस सिलसिले में 993 जो कि ट्रैफ़िक पुलिस का नंबर है, इस पर कॉल करके भी रिकॉर्ड कराई जा सकती है। उसके अलावा ऑल ऑफ अस सिक्योरिटी ये जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर लिया जाए अपने मोबाइल्स के अंदर, और जहां पर भी इस तरह की कोई ट्रैफिक खिलाफ वर्जी की गई हो वहां पर ये जब आप इस एप्लीकेशन को ऑन करेंगे तो एक मैप ऑन हो जाएगा। उस मैप के अंदर पूरी लोकेशन वगैरह तमाम तफसीलात आएंगी, जिसके बाद इस ट्रैफिक खिलाफ वर्जी का रिकॉर्ड वहां पर इंदराज किया जा सकता है। वजारत अमल ने एक एलामिया जारी किया है कि मुलाजमत पेशा ख़वातीन के लिए दौरान मुलाजमत किसी भी किस्म की हर्डल्स पैदा करना, दफातर में इनके लिए मुश्किलात पैदा करना, माहौल को नासाजगार यानी अनकम्फर्टेबल करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अफराद को सज़ाएँ और जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। लिहाजा वजारत अमल ने वाज़िया तौर पर एलामिया जारी किया है कि पेशावर ख़वातीन के साथ किसी भी किस्म के मामलात के अगर करने वालों के ख़िलाफ़ सख्ती से निपटा जाएगा। अबा खमीस के इलाके से ख़बर आई है कि सिक्योरिटी इदारों ने इंडस्ट्रियल सिटी के नए इलाके में भारी मिकदार में शराब तैयार करने वाले एक बड़े कारखाने को पकड़ लिया है। गैर मुल्की कारकुनान ने स्विमिंग पूल को शराब कशीदा करने वाला ठिकाने में तब्दील कर दिया था। ज़राए का कहना है कि फोर्स को शराब की 206 बोतलें जाय वाक़या से मिली हैं जो कि सप्लाई के लिए तैयार थीं।
1000 लीटर के करीब 16 ड्रम भी जब्त कर लिए गए हैं। जब्त शुदा शराब तमाम ज़ाया कर दी गई है। तहकीकात से पता चला है कि शराब का कारखाना एक ऐसे शख्स का है जो चंद रोज़ कबल ही गिरफ्तार कर लिया गया था। सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे के माहिरीन ने एक एलामिया जारी किया है कि ममलिकत में 2018 के अंदर तकरीबन 7000 ज़लज़ले के कम और ज़्यादा शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस सिलसिले में सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट जो आई है उसमें उन्होंने बताया है कि 7172 के करीब अर्थक्वेक यानी कि ज़लज़ले के झटके 2018 में महसूस किए गए हैं। इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि 2007 इशारिया के जो ज़लज़ले के झटके थे उनकी तादाद तकरीबन 3027 के करीब बनती है। इस तरह 3.5 जो रेक्टर स्केल के ज़लज़ले के झटके थे उनकी तादाद 1316 के करीब बनती है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा ज़लज़ले के झटके आने के बावजूद ममलिकत में किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की कोई ख़ास इतलात मसूल नहीं हुई हैं। सकाका के इलाके से खबर आई है कि 4 गोदामों में ज़बरदस्त किस्म की आग लग गई। कोई जानी नुकसान की कोई इतलात सामने नहीं आई हैं। हिलाल अहमर की 4 टीमों ने जाए वकूफ़ पर पहुँच गए कार्रवाई शुरू की। शहरी दफा के एहलकारों ने भी तकरीबन 4800 मुरबा मीटर के रकबे पर फैले गए गोदामों में लगी आग पर काबू पा लिया है। ताहम चारों गोदाम तबाह हो गए हैं। किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ऐलान किया है कि हरमैन शरीफैन और महफूज तमाम इलाकों, शहरों और कस्बों के दायरे में शिकार करना जुर्म है। ममनुआ औकात और मकामात पर किसी भी शख्स को शिकार की इजाज़त नहीं है और शिकार के लिए ममनुआ हथियार भी इस्तेमाल करना जुर्म समझा जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ताकीद की है कि खिलाफ वर्जी करने वालों को 20,000 रियाल जुर्माना अदा करना होगा। दूसरी बारी खिलाफ वर्जी करने पर 40,000 रियाल जुर्माना अदा करना होगा। शिकार में इस्तेमाल होने वाले हथियार भी तमाम के तमाम जब्त कर लिए जाएंगे। सऊदी अरब में मौजूद तमाम सऊदी और इंटरनेशनल बैंकों ने एलामिया जारी किया है कि नए अकाउंट खुलवाने वालों के लिए बस सिर्फ एक दस्तखत यानी सिग्नेचर लिए जाएंगे। आइंदा 40 दिन तक यही पॉलिसी मौसर रहेगी। समा यानी सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी ने हाल ही में इस बात की इजाज़त दे दी है कि तमाम अकाउंट खुलवाते वक्त जो अकाउंट होल्डर्स है उससे सिर्फ एक दस्तखत लिए जाएँ। फॉर्म के हर सफ़े पर दस्तखत की ज़रूरत नहीं है। 11 जमादुल अव्वल 1440 से 40 दिन के अंदर इस फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। जद्दा के इलाके से खबर आई है कि जद्दा के एक मोहल्ले में एक इमारत के करीब मुर्दा हालत में नौमौलूद बच्ची पड़ी हुई पाई गई। एक मुकामी एशियाई शहरी ने पुलिस को इस बच्ची की इतला दी थी। पुलिस ने इस खतून के साथ पूछताछ शुरू कर दी है जो बच्ची ज़मीन पर रखकर चली गई थी। बच्ची के आसपास खून के निशानात भी मौजूद थे। पुलिस ने सुराग लगाकर दरियाफ्त कर लिया है कि इस तरह की बच्ची किस फ्लैट से गिराई गई है। ये भी पता चल गया है कि लावारिस बच्ची का हकीकी बाप कौन है। इस औरत से मज़ीद पूछताछ की जा रही है। सिक्योरिटी एहलकार की मौत का बायस बनने वाला मफरूर एशियाई ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक अलसमामा के अतराफ की जो रोड थी वहाँ पर एक पिकअप और एक छोटी गाड़ी के दरमियान टक्कर हो गई थी जिससे एक सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक हो गया था। वारदात करने वाला मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने निशानदेही करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है जिसने इकबाल जुर्म भी कर लिया है और इसे मज़ीद कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि अभी आने वाले दिनों में सर्दी का ज़ोर आहिस्ता आहिस्ता ममलिकत के बहुत सारे इलाकों में कम होता जाएगा। सिर्फ नॉर्थ रीजन के जो इलाके हैं वहाँ पर कुछ सर्दी की शिद्दत में इजाफा रहेगा, जैसे तबूक, सकाका, इस तरह के जो इलाके हैं, हाइल और कसीम के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी कुछ सर्दी अभी कुछ अरसे तक रहेगी। बल्कि इसके अलावा रियाद रीजन के जो पूरा इलाका है, मदीना मुनव्वरा,
और मक्कातुल मुकरमा, इन इलाकों में आने वाले हफ्ते के अंदर सर्दी का ज़ोर बिल्कुल टूट जाएगा। और इस सिलसिले में उन्होंने मज़ीद जो बताया है कि रियाद रीजन में आने वाले दिनों में गर्द गुबार का तूफ़ान आने की उम्मीद है, क्योंकि इस इलाके में हवाओं का रुख काफ़ी तेज़ होने की उम्मीद पैदा हो रही है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेगा। मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।